दिल्ली में कांग्रेस सीईसी की बैठक चल रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में चल रही बैठक में केसी वेणुगोपाल, इमरान प्रतापगढ़ी, शकील अहमद, राजेश राम, सलमान खुर्शीद समेत तमाम नेता मौजूद हैं। सोनिया गांधी और राहुल गांधी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े हैं। बैठक में बिहार विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी और सीट शेयरिंग पर मंथन चल रहा है। और इस वक्त संवाददाता हमारे दिल्ली से जुड़ रहे हैं आनंद, ये जो बड़े दिग्गज लोग इस वक्त जुड़े हैं और कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी जुड़े हैं और सीट पर मंथन चल रहा है, क्या कुछ अपडेट हमारे पास आ रही है आनंद? बिहार को लेकर जो बात कही उसको लेकर अभी भी मंथन चल रहा है और लगभग आपको बड़ी खबर मैं ये दे दूं कि सीट शेयरिंग को लेकर महागठबंधन में आरजेडी और कांग्रेस में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निकल चुका है, जिसमें आरजेडी 135 सीटों पर लड़ेगी और कांग्रेस 61 सीटों पे। और 61 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों के चयन को लेकर सीसी अभी भी कांग्रेस के मुख्यालय में चल रही है, अकबर रोड में। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का इसको लेकर मंथन ये करने की जरूरत है कि कैसे आगे जो उम्मीदवार होंगे उनको टिकट दिया जाए, क्योंकि अब की बार का बिहार विधानसभा चुनाव बेहद अहम है और यही कारण है कि कई बार की सीसी के बाद कांग्रेस अब सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को तय कर पाई है और जो उम्मीदवारों को चयन हो रहा है वो कई चीजों को देखते हुए हो रहा है कि उस संगठन को लेकर उसने कितना काम किया है, पार्टी की विचारधारा के प्रति कितना समर्पित है। और इस जो अगर सीसी की बात की जाए इस वक्त भी जारी है और एलओपी राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी जुड़े हुए हैं, जहां हर एक उम्मीदवार के नाम पर मंथन किया जा रहा है। दरअसल सीसी की अगर बात की तो सबसे बड़ी और पावरफुल बॉडीज में से एक है कांग्रेस की, और आज जैसे ही सीसी खत्म होती है तो उम्मीद है उसके बाद जो उम्मीदवार होंगे उसको लेकर नाम सामने आएंगे, क्योंकि आपको समझना होगा 17 तारीख आखिरी दिन है नामांकन करने को लेकर, जहां अभी जो उम्मीदवार होंगे उनके पास समय बहुत लिमिटेड होगा। यही कारण है कांग्रेस अब जल्द से जल्द उम्मीदवारों को चयन को लेकर अपनी आखिरी प्रक्रिया सीसी कर रही है और उम्मीद है जल्द ही इसको लेकर जिनका चयन होगा उनकी साफ तौर पर घोषणा भी कर दी जाएगी। जी, आप बने रहें। और एक दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर दिल्ली महागठबंधन में राजद और कांग्रेस की सीट शेयरिंग पर बनी सहमति। 165 सीट पर लड़ेगी राजद और कांग्रेस को 61 सीट दी गई है। 61 सीटों पर उम्मीदवारों के चयन को लेकर हो रही सीसी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। क्या अपडेट है आनंद हमारे पास? मैंने बताया कि सीट शेयरिंग को लेकर लगातार मंथन पे मंथन हो रहा था और आलम ये रहा कि आरजेडी और कांग्रेस ने कई दौर की बातचीत की, उसके बाद भी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला नहीं निकला था। और आपको याद होगा कि तेजस्वी यादव भी कल दिल्ली आए थे, जहां उनकी कांग्रेस आलाकमान से मुलाकात हुई। उसके बाद भी सीट शेयरिंग को लेकर कोई फॉर्मूला नहीं निकला और आलम यह रहा कि तेजस्वी यादव रूट कर सीधे दिल्ली में सीधे होते हुए पटना चले गए थे, जबकि उनको मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलना था, लेकिन उनसे मिलने की बजाय सीधे पटना चले गए थे। उसके बाद से कयास लगाए जा रहे थे कि महागठबंधन में टूट को लेकर लगातार कहीं ना कहीं बात कही जा रही थी, लेकिन उसके साथ साथ एक बैकडोर डिप्लोमेसी भी चली और दोनों पार्टीज के बड़े नेताओं ने पिछले दरवाजे से बातचीत जारी रखी। और आलम यह है कि अब इसको लेकर पूरे सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निकल चुका है, जहां आरजेडी को 135 सीटें मिली हैं और कांग्रेस को 61 सीटें मिली। दरअसल पहले की अगर बात की जाए तो तेजस्वी यादव और कांग्रेस आलाकमान के जब नेता बैठे हुए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की पहले भी मांग थी कि हमें 61 की सीटें दी जाए या 65 सीटें दी जाए। जिसके बाद आरजेडी की बात करें तो आरजेडी साफ तौर पर 52 सीटें देने को तैयार थी, लेकिन उसके बाद जब बैकडोर डिप्लोमेसी चली, बातचीत हुई, तो अब कहीं ना कहीं आरजेडी ने भी थोड़ा सा अपना रुख को नरम किया है और कांग्रेस को 61 सीटें दे दी है, जिसके बाद अब सहमति दोनों पार्टी के बीच हो चुकी है और उसी सहमति के आधार पर अब सीसी इस वक्त अभी जारी है और लगभग 2 घंटे के आसपास का समय हो चुका है, जहां सीसी कांग्रेस की 24 अकबर रोड जो कि कांग्रेस का मुख्यालय है वहां अभी भी चल रही है। और उम्मीद है कि जैसे ही 61 नामों का ऐलान जल्द से जल्द होगा, जिससे कहीं ना कहीं तमाम उम्मीदवारों को भी जो कांग्रेस के होंगे उनको प्रचार प्रसार का समय मिल सकेगा और अपनी पार्टी विचारधारा और कहीं ना कहीं जनता के बीच में जाने के लिए समय मिल पाएगा। जी, तो जहां 52 पर बात चल रही थी वहां पर 61 पर बात बन गई, तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आनंद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।